नमस्कार दोस्तों। मैं पिछले कई सालों से लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइड करता आ रहा हूं और मैंने एक बात बहुत करीब से देखी है। लोग पैसा कमाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन पैसा बढ़ाने की सही स्ट्रैटेजी नहीं जानते। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सर एसआईपी क्या होती है? क्या एसआईपी सुरक्षित है? कितने पैसे से एसआईपी शुरू करें? क्या एसआईपी से सच में पैसा बनता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं आपको एसआईपी की पूरी बेसिक जानकारी एक प्रोफेशनल तरीके से समझाऊंगा ताकि आप बिना कंफ्यूजन के निवेश शुरू कर सकें। पार्ट 1, एसआईपी क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं एसआईपी आखिर होती क्या है। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सरल भाषा में हर महीने एक निश्चित राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश करना एसआईपी कहलाता है। अब इसे एक प्रोफेशनल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपए एसआईपी करते हैं, तो हर महीने आपके बैंक से 2000 रुपए कटेगा, म्यूचुअल फंड में निवेश होगा, आपको उस फंड की यूनिट्स मिलेंगी। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, आपको हर महीने मैन्युअली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। यही एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत है, डिसिप्लिन यानी नियमित निवेश। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नियमित निवेश ही वेल्थ बनाने की असली चाबी है। पार्ट 2, एसआईपी काम कैसे करती है? अब सवाल आता है, एसआईपी आखिर काम कैसे करती है? देखिए दोस्तों, एसआईपी सिर्फ पैसा जमा करने का तरीका नहीं है। ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट मेथड है जो समय के साथ आपके पैसे को बढ़ाने का काम करता है। मैं इसे आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए रमेश एक प्राइवेट जॉब करता है। उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसने एक सही फैसला लिया। उसने हर महीने 2000 रुपए की एसआईपी शुरू की। शुरुआत में उसे कोई बड़ा फर्क दिखाई नहीं दिया। पहले 6 महीने, पहला साल सब कुछ धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन रमेश ने एक चीज नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी यानी नियमित निवेश। अब यहाँ एसआईपी का असली जादू शुरू होता है, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग, ब्याज पर ब्याज। समय के साथ रमेश का पैसा सिर्फ जमा नहीं हुआ, बल्कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे रिटर्न देने लगा, यानी पैसा पैसे को कमाने लगा। और यही वो जगह है जहां एसआईपी एक सिंपल सेविंग से अलग बन जाती है। पार्ट 3, एसआईपी में कंपाउंडिंग का जादू। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जिसे हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। कंपाउंडिंग ही एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए अगर आप हर महीने 2000 रुपए एसआईपी करते हैं और एवरेज 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 5 साल बाद आपका पैसा लगभग 1.6 लाख रुपए हो सकता है। 10 साल बाद लगभग 4.6 लाख रुपए, 15 साल बाद लगभग 10 लाख रुपए, 20 साल बाद 20 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? आपने कुल जमा किया 2000 रुपए गुना 12 महीने गुना 20 साल इज इक्वल टू 4,80,000 रुपए, लेकिन बना 20 लाख रुपए प्लस, यानी कमाया हुआ पैसा लगाए हुए पैसे से कई गुना ज्यादा। और यही है टाइम प्लस कंपाउंडिंग का पावर। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, जो लोग जल्दी एसआईपी शुरू करते हैं वही लोग फ्यूचर में सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। पार्ट 4, सिप शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए? ये एक बहुत कॉमन सवाल है और लगभग हर बिगिनर मुझसे यही पूछता है, सर सिप शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए? तो इसका सीधा जवाब है, आप 500 रुपए से भी सिप शुरू कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 500 रुपए से भी। जरूरी ये नहीं है कि आप कितना बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं, जरूरी ये है कि आप कितनी जल्दी शुरू कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 1000 रुपए से शुरुआत की और 15-20 साल में लाखों का फंड बना लिया। इसलिए याद रखिए, स्मॉल अमाउंट प्लस लॉन्ग टाइम इक्वल्स बिग वेल्थ। पार्ट 5, क्या सिप सुरक्षित है? अब एक और बड़ा सवाल जो लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है, क्या सिप सुरक्षित है? देखिए, इस सवाल का जवाब थोड़ा प्रैक्टिकल है। सिप खुद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, जो सेबी यानी भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। इसका मतलब म्यूचुअल फंड्स मॉनिटर्ड होते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, म्यूचुअल फंड मार्केट से जुड़े होते हैं,
इसलिए उनमें रिस्क भी होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सिप करते हैं तो रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स सिप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा मानते हैं। पार्ट 6, सिप शुरू करने का सही समय। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सिप शुरू करने का सही समय कब है? मेरा सीधा जवाब है, सबसे सही समय आज है, क्योंकि सिप में सबसे ज्यादा फायदा समय देता है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। याद रखिए, लेट स्टार्ट करने से अच्छा है स्मॉल स्टार्ट करना। अगर इस ऑडियो समरी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे और भी अच्छे वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं एक और ऑडियो समरी के साथ, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद।